अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पर काफ़ी हलचल मचा दी है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ये खबर सामने आई है कि रजब और ईमान के दरमियान तलाक हो गई है। ये खबर सामने आते ही लोगों के दरमियान मुख्तलिफ बातें और तबसरे शुरू हो गए हैं। बहुत से लोग हैरान हैं क्योंकि कुछ अरसा पहले तक दोनों एक खुशगवार जोड़े के तौर पर जाने जाते थे। उनकी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होती थीं। लोग उनकी ज़िंदगी को बहुत पसंद करते थे। मगर अब अचानक तलाक की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। इसी खबर के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम इनकी शादी की बात करें तो बताया जाता है कि रजब और ईमान की शादी बहुत खूबसूरत अंदाज में हुई थी। इनकी शादी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी। बहुत से लोगों ने इस जोड़े को दुआएं दी थीं और कहा था कि अल्लाह इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। शुरू के दिनों में दोनों काफ़ी खुश नज़र आते थे और अक्सर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हुए तस्वीर और वीडियोज़ शेयर करते थे। इनकी ज़िंदगी बज़ाहिर बहुत खुशहाल लगती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे मसाइल पैदा हुए जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं था। ज़राए के मुताबिक दोनों के दरमियान कुछ अरसे से इख्तिलाफ़ात चल रहे थे। शुरू में उन्होंने कोशिश की कि इन मसाइल को आपस में बैठकर हल कर लिया जाए। बाज़ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी उनके दरमियान सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि मसला हल होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाता है। यही कुछ इस मामले में भी बताया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान फासले बढ़ने लगे और बात यहाँ तक पहुँच गई कि तलाक का फ़ैसला करना पड़ गया। इत्तलात के मुताबिक तलाक का अमल बाकायदा कानूनी तरीके से मुकम्मल किया गया। इसके लिए तलाकनामा यानी डिवोर्स डीड भी तैयार किया गया, जिसमें शादी की तारीख और दीगर तफसीलात दर्ज की गई थीं। इस दस्तावेज़ में ये भी लिखा गया था कि दोनों ने शुरू में मिलकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ साथ इख्तिलाफ़ात बढ़ते गए। जब दोनों के दरमियान मसाइल ज़्यादा हो गए तो फिर इस रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया। इस तलाकनामे में ये भी बताया गया कि दोनों के दरमियान बार बार झगड़े और गलत फहमियाँ पैदा हो रही थीं। बाज़ औक़ात ऐसे हालात बन जाते हैं कि दोनों अफराद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। यही वजह थी कि इस रिश्ते को बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार रजब ने अपने हक़ तलाक को इस्तेमाल करते हुए ये फ़ैसला किया कि वो इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी रद्द-ए-अमल देखने को मिला। बहुत से लोगों ने इस पर अफसोस का इजहार किया, जबकि कुछ लोगों ने हैरानी जाहिर की। बाज़ लोगों का कहना था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जोड़ा कभी अलग भी हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर दोनों हमेशा खुश नज़र आते थे। मगर हकीकत ये है कि सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली ज़िंदगी और असल ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क होता है। इसी दौरान ईमान की इंस्टाग्राम स्टोरी भी काफ़ी वायरल हो गई। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तलाक के कागजात की तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक पैगाम भी लिखा। इस पैगाम में उन्होंने कहा कि वो काफ़ी अरसे से खामोश थीं, क्योंकि वो इस रिश्ते को बचाना चाहती थीं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्हें अपनी बात लोगों तक पहुँचानी पड़ रही है। ईमान ने अपने पैगाम में ये भी कहा कि उन पर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए थे, जिनकी वजह से उन्हें बहुत दुख पहुँचा। उन्होंने कहा कि वो सच्चाई को सामने लाना चाहती हैं, लेकिन अभी मुनासिब वक्त का इंतज़ार करेंगी। उनका कहना था कि उन्होंने हमेशा कोशिश की कि ये रिश्ता बरकरार रहे, मगर बाज़ औक़ात इंसान जितना भी कोशिश करे, हालात उसके इख्तियार में नहीं होते। उन्होंने अपने पैगाम में ये सवाल भी उठाया कि इस सारे मामले में उनकी और उनके बेटे की क्या गलती थी। उनका कहना था कि एक माँ के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि वो अब भी बहुत सी बातें बता सकती हैं, लेकिन वो फ़िलहाल खामोश रहना चाहती हैं। उनकी इस बात ने बहुत से लोगों को जज्बाती कर दिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोग एक फ़रीक को कसूरवार करार दे रहे हैं, जबकि कुछ दूसरे फ़रीक की हमायत कर रहे हैं। मगर हकीकत ये है कि मुकम्मल सच्चाई सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इस मामले में बराह रास्त शामिल हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम बग़ैर मुकम्मल मालूमात के किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं। ये भी याद रखना चाहिए कि शादी और तलाक दोनों ही ज़िंदगी के बहुत हसास मामलात होते हैं। कभी कभी दो लोगों के बीच में मसाइल इतने बढ़ जाते हैं कि उनका हल निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बाज़ औक़ात अलग होना ही बेहतर समझा जाता है। इसीलिए हमें इस मामले को समझदारी और एहतराम के साथ देखना चाहिए। बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये तलाक कब हुई और किस वक्त हुई। इस बारे में सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। कुछ इत्तलात के मुताबिक तलाक के कागजात एक ख़ास तारीख को तैयार किए गए थे और कानूनी अमल मुकम्मल किया गया था। ताहम इस बारे में मुकम्मल तफसील अभी तक सामने नहीं आई।
दोस्तों, इस खबर के बाद बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होगा। क्या दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे या कभी दोबारा सुलह की कोई उम्मीद हो सकती है? ये सवाल अभी खुला हुआ है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। वक्त के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं। बास लोग ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों को हमेशा मुकम्मल सच नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर औक़ात असल हकीकत मुख्तलिफ होती है। इसलिए हमें हर खबर को सुनकर फौरी फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि मुकम्मल मालूमात का इंतज़ार करना चाहिए। इस वाक़ये से हमें ये भी सबक मिलता है कि ज़िंदगी में रिश्तों की कदर करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी रिश्ते में मसाइल पैदा हो जाएं, तो कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें बातचीत के ज़रिए हल किया जाए, क्योंकि बहुत से मसाइल सिर्फ गलतफहमियों की वजह से पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। बाज़ औक़ात ये मुश्किलात इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान को सख्त फ़ैसले लेने पड़ते हैं। तलाक़ भी ऐसा ही एक फ़ैसला होता है, जो कभी भी आसान नहीं होता। इसके पीछे हमेशा कोई न कोई बड़ी वजह होती है। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद लोगों की दिलचस्पी मज़ीद बढ़ गई है। लोग मुसलसल इस मामले के बारे में नई अपडेट्स तलाश कर रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि असल हकीकत क्या है और आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, हमारी कोशिश यही है कि हम आप तक हर खबर की मालूमात पहुंचाएं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि लोग एक दूसरे का एहतराम करें और किसी के ज़ाती मामलात पर गैर ज़रूरी तनकीद ना करें। अब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं। क्या आपके ख्याल में दोनों के दरमियान सुलह हो सकती थी या फिर तलाक ही आखिरी हल था? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर आप चाहें